दोस्तों एक लाइन है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, जो कि मुझे काफ़ी दिन से जेहन में बार बार आ जाता था अपने आप। मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ा था इसको, तो कौन सी कक्षा में था मुझे नहीं याद आ रहा है। छठवीं में था कि पांचवी में कि कौन से में था। लेकिन मैं ये सोचता था कितना एडवांस लेवल का ऐप था उस चेतक घोड़े का, सॉफ्टवेयर था कि राणा की पुतली। आप सोचो कि अगर राणा महाराणा प्रताप जी अपनी आंखें घुमाते हैं और देखते कि नहीं, इधर मुझे चेतक को दौड़ाना है, और उसके बाद सोचते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद लगाम खींचते तब चेतक मुड़ता। ये प्रक्रिया है घोड़े को दौड़ने की। लेकिन कवि लिखते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो वो किस आधार पर चेतक मुड़ जाता रहा होगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रही थी। तो मेरे मस्तिष्क में सहसा इसका उत्तर आया कि जैसे अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं बाइक वगैरह से, तो अगर थोड़ा सा घुमाव देते हैं, गाड़ी को घुमाना है तो थोड़ा सा लटका देते हैं। मान लो हमें बाएं मुड़ना है तो बाएं लटकाते, दाएं मुड़ना है तो दाएं। मुझे लगता है कि जो वजन था, बैलेंस था महाराणा प्रताप जी का चेतक के ऊपर, इतना परफेक्ट था कि जब उनकी पुतली घूमती थी तो 0.00 कुछ पॉइंट का वजन का अंतर आता होगा, क्योंकि पुतली घूम रही है तो जो केंद्र बिंदु है आंखों का, उसका जो वजन का केंद्र पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से की तरफ खिंचाव से होता है वजन। तो जब पुतली मान लीजिए अभी सीधा है, हमारा वजन सीधा है, और जैसे ही पुतली मुड़ी ऐसे, तो थोड़ा सा झुका हुआ शरीर का बैलेंस बहुत ही कम, बहुत ही कम। आप गणना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है उस बैलेंस से चेतक मुड़ता होगा। आंखों का जो घुमाव था, उसके वो जो वजन से उसको आभास हो जाता होगा कि अब राणा ने इधर देखा है तो राणा इधर ही मुझे मोड़ेंगे और लगाम खींचेंगे, इससे पहले मैं मुड़ जाता हूँ। शायद यही होगा।